नमस्कार साथियों, आज जो मैं किस्सा आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ वो है शरणागत होना। भगवान की शरण में आना, भगवान की शरण में अपने आप को शरणागत कर देना, मतलब अपने आप को समझो अर्पित कर देना कि प्रभु जी अब आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपकी शरण में आ गए। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ कि गुरु जी अपने शिष्यों को लेकर के झील के किनारे पहुँचे जहाँ पे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। जाल ऐसे ज़ोर से फेंकता था, वो कुछ देर के बाद में उसको जाल को समेटता था। जो मछलियाँ थी उसके जाल में आ जाती थी, उनको फिर वो निकाल के अपने बोरे में या जो भी उसके पास में था सामान उसमें उसको डाल देता था टोकरे में, फिर जाल फेंकता। ऐसे उसने कई बार जाल फेंका। सब ने जो आए थे जो शिष्य गुरु जी के, उन सब ने उसको क्रिया को बड़े ध्यान से देखा कब उनके। और बाद में फिर जब गुरु जी ने पूछा कि आपने यहाँ पर क्या देखा, आप अपने अपने तरीके से उसका व्याख्यान करो, उसकी डिटेल मुझे बताओ। तो किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। एक शिष्य ने बोला कि जी जितनी मछलियाँ की आज जीवन समझो ख़त्म होना था, उनका आज अंतिम दिन था, उसके जाल में फंस गई। जिनका जीवन अभी बाकी था 2-4-5 दिन या जो भी कुछ उनका बकाया था वो बच के निकल गई, इसके जाल में नहीं आ पाई। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। किसी ने बोला शायद आज मछुआरे की किस्मत में ये था कि उसको ज़्यादा मछलियाँ मिले या कम मिले, उसके अनुसार ऐसा हो गया। बाद में गुरुजी बोले अब सुनो मेरी बात, क्या कि आपने एक चीज़ देखी, जब मछुआरा जाल फेंक रहा था तो दूर दराज की मछलियाँ जो उससे दूर हो रही थी या दूर थी पहले से ही, वो जाल में फंसी। जो उसके पैरों के पास थी, जहाँ वो खड़ा होकर के जाल फेंक रहा था, जो उसकी शरणागत आ गई, वो नहीं फंसी, वो नहीं आई, वहाँ तक जाल ही नहीं पहुँच पाया। मतलब कि वो मछलियाँ इसके चरणों के पास थी, पैरों के पास थी, वो इससे इसलिए नहीं बची कि उनकी किस्मत थी, इसलिए कि वो इसकी शरण में आ गई। तो शरण में आ गई तो बच गई। अब इसी से थोड़ा मिलता जुलता एक छोटा सा किस्सा और, कि जब औरतें जैसे पहले चक्की पीसा करती थी तो चक्की के सेंटर वाले हिस्से में जिसमें वो अनाज डालती हैं, कुछ दाने वहीं पे रह जाते थे, वो आगे नहीं जा पाते थे किसी भी कारण से। चक्की का पार्ट चल रहा है ऊपर वाला, और नीचे वाले से रगड़ खा के उसका गेहूँ का या जो भी उसके अंदर अनाज डाला उसका आटा बन रहा है। लेकिन जब उसका चक्की का पार्ट जब भी उसका हटाया जाता था तो कुछ दाने वहाँ से सुरक्षित साबुत निकलते थे। क्यों? क्योंकि वो उसके शरणागत हो गए। जो चूल होता है, जो उसका सेंटर पीस है, वो वहाँ पर ही रुक गए, वो उससे आगे नहीं गए। तो ये जो दो किस्से तो हो गए आपको समझाने के लिए। अब भगवान के शरणागत होने के फ़ायदे क्या हैं कि जब आपसे कुछ किसी समस्या का हल नहीं हो पा रहा तो आप उनकी शरण में चले जाएं कि प्रभु अब आप समझाओ, आप जानो, आपका काम जाने, हम तो आपकी शरण में आ गए। यकीन करो साथियों कि वो भगवान परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी हैं, जो जिनको भी आप मानते हैं देवी देवता, वो आपकी जो शरणागत होने की क्रिया को समझ के कि भाई अब ये हमारी शरण में आ गया, आपका भला ही करेंगे, बुरा कभी नहीं करेंगे। बुरा कहीं और जाके चाहे आपका हो जाए, लेकिन शरणागत होने के बाद नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार, जय श्री राम।